आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो जो जेनरिक पेपर है या फिर हिस्ट्री पेपर का सेमेस्टर 1 का जो टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन एवं भवन निर्माण पर प्रकाश डालें। ये जो क्वेश्चन है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। हड़प्पा की जगह सिंधु सभ्यता भी हो सकता है, मोहनजोदड़ो हो सकता है, यह सब एक ही प्रकार का है। तो इसमें हम जो इसका आंसर है, इसमें हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और उसका भवन निर्माण का जो प्रकार था उसके बारे में हमको जानना है। तो इसमें सिंधु सभ्यता जो है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये जो सिंधु सभ्यता था, इसकी जानकारी जो है चार्ल्स मार्शल ने दिया था। इसकी पहली खुदाई जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। ये 1921 ईस्वी में की गई थी इसकी पहली खुदाई। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है। इस जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका जो शहरी सभ्यता का विकास जो हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। और आप एक डायग्राम बना देंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसमें जो हम मेनली डायग्राम बनाएंगे उसमें पश्चिम में सूत का गैडोर, दशक नदी, फिर पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर में मांडा, चिनाब नदी और दक्षिण में दयामाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे है। और इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुतका गैडोर थी जो दशक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूरब की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी जो हिंडन नदी के किनारे थी। और इसकी दक्षिण की सीमा जो है वो महाराष्ट्र के दयामाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। इसके आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार का वहाँ पे नगर नियोजन था। तो इसमें हम लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो निम्न है। पहला लिखेंगे 2 स्तरीय नगर। हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें 2 स्तरीय नगर का प्रमाण मिला। पहला जो काल में लिखेंगे दुर्ग या गढ़ी, जिसे हम लोग ऊपरी शहर भी कहते हैं। ये जो था मेनली ऊंचाई में बनाया जाता था। सामान्य जो जमीन होता है उससे काफी ऊंचे में होता था, जो बाढ़ एवं बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। इसमें जो दुर्ग है, इसमें जो निवास करते थे वो शासक वर्ग निवास करते थे। और इसमें जो दूसरा है वो निचला शहर सामान्य लोगों के लिए होता था। इसमें जो है उस और ये जो घर होते थे वो सड़क के किनारे होते थे और इनका घर का जो आकार होता था वो गोलाकार या चौकोर रूप में बने होते थे। और ये जो निचला शहर था उसमें गरीब, किसान, मजदूर आदि रहा करते थे। और दूसरा इसमें बात करें तो सड़कों का प्रबंधन। सिंधु सभ्यता में नगरों के बनाए जाने समय जो सड़कों के ऊपर बहुत मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था आवागमन को सुलभ बनाने के लिए। और ये जो सड़क होती थी वो चौड़ी होती थी एवं गढ़ी के दीवारों और छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी होती थी। बात करें हम मोहनजोदड़ो के प्रमुख सड़क के बारे में तो वो 9.14 मीटर चौड़ा था तथा गलियां भी 3 मीटर चौड़ी थी। और इस सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण के कोण पर काटती थी तथा सड़कें
की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कें के किनारे गड्ढे बने होते थे जिसमें कूड़ा फेंका जाता था। जैसे अभी कूड़ादान जगह जगह पे होता है, उस तरह से उस टाइम पे भी गड्ढा करके कूड़ादान के रूप में प्रयोग किया जाता था। और ठीक इसी प्रकार जो वहाँ पे पानी का जमाव रोकने के लिए सड़क के किनारे ढुलाव बने होते थे, ताकि जो सड़क के ऊपर जो पानी जो है वो जमा ना हो, और वो पानी जब आए वहाँ सड़क पे तो वो बह के वहाँ से हट जाए, साइड हो जाए। इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चौड़ी, स्वच्छ तथा ढुलाव हुआ करती थी। और आगे हम थर्ड पॉइंट बात करें, जल मल निकास का उत्तम प्रबंध। थर्ड पॉइंट में हड़प्पा का जो नगर निर्माण योजना है वो अपने जल मल निकास के उत्तम प्रबंध के लिए ज़्यादा जाना जाता है। शहर को गंदगी से बचाने के लिए स्वच्छता पर तथा जलमल निकास के उत्तम प्रबंध के लिए नालियों की व्यवस्था सड़क और गलियों के किनारे ठीक से किया जाता था, ताकि घरों का बेकार पानी गंदगी ना फैलाए। जैसे अभी इंडिया में होता है कि पहले रोड बनता है, उसके बाद सरकार को पता चलता है कि यहाँ पे नाली बनाना चाहिए, तो फिर रोड को तोड़ता है, फिर से नाली बनाता है, उसके बाद फिर रोड जो है वो खराब होता है, फिर बाद में फिर से रोड बनता है। तो उस प्रकार से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में रोड के किनारे जो है वो नालियाँ बना हुआ करती थी, ताकि जो घरों का जो गंदा पानी है वो उस नालियाँ में बह के शहर से दूर चला जाए। नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रबंध किया जाता था, और तथा बीच बीच में गड्ढे बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरम की मनहर तथा मनसर नगरें धोलावीरा की मनहर तथा मनसर नगरें मोहनजोदड़ो की पक्की ईंटों की नालियों तथा कालीबंगा की पेड़ की नालियाँ विश्व में हड़प्पा सभ्यता को एक नई पहचान देती है। आगे हम चौथा पॉइंट बात करें, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर। स्नानघर मतलब नहाने का जगह, जहाँ पे लोग नहाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर का प्रमाण मिला, और वो जो स्नानघर है उसका जो लंबाई है वो 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर तथा गहराई जो था उसका वो 2.5 मीटर थी, जो पक्की ईंटों का बना हुआ था। एक तरह से मानिए तो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल था। और यह जो जलाशय था उसके तीनों ओर 2 मंजिला भवन बने हुए थे, जिसमें संभवतः पुरोहित रहते थे। इस विशाल जलकुंड का उपयोग अनुष्ठान, पूजा पाठ करने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए तथा स्नान करने के लिए किया जाता था। आगे हम पांचवा बात करें, अन्नगार। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुदड़ो तथा लोथल से अन्नगार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे अन्न को एकत्रित करके रखा जाता था, मतलब यहाँ पे जो अनाज होता था उसको जमा करके रखा जाता था। जिस तरह से अभी के टाइम पे कोल्ड स्टोर होता है ना, वहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, उस प्रकार से उस टाइम पे अन्नगार था। और इसमें से जो मोहनजोदड़ो का अन्नगार था सबसे बड़ा था। यह लगभग 45.72 मीटर लंबा था तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी के तरफ था। लोथल के उत्खनन से एक बहुत ही विशाल जलकुंड का अस्तित्व प्रकाश में आया, जिसकी लंबाई 218 मीटर, चौड़ाई 37 मीटर तथा गहराई 3.3 मीटर है, और यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। सोच सकते हैं कितना बड़ा ये जलकुंड था। इसके आगे हम बात करेंगे भवन निर्माण के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन के निर्माण की जो योजना है यह भी स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के जो नगरों के जो भवन होते थे वह एक योजना के तरीके से बनाए जाते थे। जिस प्रकार से दिल्ली में जो नोएडा, गुड़गांव ये सब को बनाया गया है, उस तरह से यहाँ पे भी जो शहर थे उसको किसी न किसी योजना के तहत बनाया गया था।
ये जो भवन थे उसमें से रसोई घर, शौचालय एवं स्नानघर का भी प्रबंध था। सोच सकते हैं इतना टाइम पहले जो घर बने हुए थे, भवन बने हुए थे, उसमें सारी फैसिलिटीज थी। और ये जो भवन होते थे वो सड़क के किनारे चौकोर, गोला या एल आकार में बने होते थे। और ये भवन जो होते थे ये कच्ची ईंटों से ज़्यादा तथा पक्की ईंटों से कम बनाए जाते थे। भवनों के जो दरवाजे होते थे वह पीछे की ओर खुलती थी, जिस प्रकार अभी खुलती है उस प्रकार पहले के जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन जो लौथल नगर है वहाँ के जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे, मतलब उल्टा साइड बाहर की ओर खुलता था। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट जो है कुएं के बारे में। वह साधारण अथवा असाधारण सभी भवनों के अंदर जो है वो कुआं होते थे, जिनका आकार अंडाकार होता था। इनकी जगत परिधि 2 से 7 फुट नाप की होती थी। इसके बाद हम आगे निष्कर्ष की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा समाज में नगर नियोजन वास्तव में अत्यधिक परिष्कृत था। इनका जो बुनियादी ढांचा एक जीवित नगर जीवन को दर्शाता है। इनका जो भवन होता था उसमें सारी सुख सुविधाएं होती थी, मतलब प्रॉपर रोशनी आने का प्रबंध था, उसमें कुआं था, शौचालय था, रसोई घर था, आंगन था, फिर गंदे पानी निकलने के लिए नालियाँ थी, कुआं था। और यहाँ पे जो दरवाजे बने हुए होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। और इन जो भवन होते थे वो 2-3 मंजिला होते थे और इनके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी। इन सारी बातों से यह पता चलता है, यह प्रमाण मिलता है कि इनकी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी और यहाँ पे नगरीय सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था। और इनका जो निवास था वो एक निश्चित योजना के अंतर्गत निर्माण किया गया था। बस इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।